मुसद्दिक मलिक साहब, ये जो बात अवैध साहब कर रहे हैं, ये तो आपके मुल्तान के स्टॉलवर्ड पॉलिटिशियन, कल मैं सुन रहा था जावेद हाशमी साहब को, वो भी एग्जैक्टली ये बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जनाब आपकी मुखालिफ पार्टी तहरीक इंसाफ को वो नाम लिए बगैर वो ये इंप्लाई कर रहे थे कि पॉपुलर पार्टी तो वो है। अब आपको अवैध साहब कह रहे हैं कि अगर आप इलेक्शन जीत भी गए तो ये तो वही पोजीशन हो जाएगी कि जब पॉपुलर वोट आपके साथ है नहीं लेकिन आप जीत रहे हैं। तो ऐसी जीत क्या स्टेबिलिटी लाएगी, क्या क्रेडिबिलिटी लाएगी, क्या लेजिटिमेसी होगी उस पार्लियामेंट की? मुसद्दिक साहब। कारवन साहब, मैं हमारे दोस्त अभी अहमद अवैस साहब ने, ये मुझे अपनी एको आ रही है, इसको ज़रा ठीक करवा दें। एको ठीक करें जी। मुसद्दिक साहब अब शुरू हो रहे हैं सर, थोड़ा बोलना शुरू करें। आपको तो मैं एको ठीक करते हैं। आपका बड़ा कुछ ठीक होने वाला है, आपकी पार्टी का मसला वो हम करेंगे इंशाल्लाह इदारों के साथ मिलके। जरा आप आ जाएं पावर में, आप पे निगाह है हमारी। जी जी, एको ठीक हो गई। मैं ज़रा एक दो अहमद अवैस साहब जो सवालात पूछ रहे थे उनका जवाब देना चाहता हूँ। वो कह रहे थे कि अदलिया को क्या करना चाहिए, करप्शन का ताज पहनाना चाहिए आपके सर पे। वही तो मैं बैठा सोच जी, मैं याद करा दूँ। जी, तो मैं ये सोच रहा था कि जिस दिन राना सनाउल्लाह साहब की गाड़ी के अंदर हेरोइन डाल के उनको पकड़ा था, उस दिन अदालत को क्या करना चाहिए था जब उनको 1 साल मौत की काल कोठरी में रखा था। कुछ करना तो चाहिए था ना। अहमद अवैस साहब को आज बताना तो चाहिए कि उस वक्त अदालत को क्या करना चाहिए था। यह इलेक्शन से 1 रात पहले जब सजाए मौत या उम्र कैद दे दी थी हनीफ अब्बासी को और उसको उठा के ले गए थे, उस दिन भी तो कुछ अदालत को करना चाहिए था। आपके गुमान में उस दिन ज़रूर मुझे मालूम है कि अहमद अवैस साहब उस दिन तमाम रात दुख से सो नहीं सके जिस दिन उठाए गए थे हनीफ अब्बासी साहब, और इन्होंने कहा होगा कि क्या जुल्म है यार, क्या जुल्म है कि इलेक्शन परसों होने वाला है और आज उसको उठा के ले गया और उसकी कैंपेन उसका 9 साला बच्चा कर रहा है। और मुझे यकीन है कि इंजीनियर कमरुल इस्लाम को जब उठाया था तब भी ये रोए होंगे, खून के आंसू रोए होंगे उस दिन अहमद अवैस साहब, और इन्होंने कहा होगा कि दफन कर दो ऐसी अदलिया को, और न जाने क्या क्या उनके गुमान से गुजरी होगी। तो मैं आज बैठा सोच रहा था, राना सनाउल्लाह साहब हों, इंजीनियर कमरुल इस्लाम साहब हों, हनीफ अब्बासी साहब हों, जो आपकी माशाल्लाह उस वक्त ज़ेरे निगरानी हेरोइनें डल रही थीं और अदालत से फैसले आ रहे थे, या अपने बेटे से तनख्वाह, पुरानी बात होगी कि अपने बेटे से तनख्वाह बड़ी पुरानी होगी सर, उसको रिपीट ना किया करें, अब तो चिढ़ होगी अपने बेटे से। जी, मैं इसीलिए कह रहा हूं ना, मैं दुख वैरायटी लाया करें अपने तस्वीर में। फिर आप इररिलेवेंट हो जाएंगे वरना टीवी पे। हाँ, हमारा मीडिया बड़ा फास्ट पेस है। दुख है कि अपने बेटे से तनख्वाह ना लेने पे बरी कर दिया। बरी नहीं, उनको कैद करना चाहिए था। ये कैसे हो सकता है कि एक बंदा अपने बेटे से तनख्वाह ना ले और उसको आप सारी जिंदगी के लिए ना सिर्फ नाअहल ना करें बल्कि उसको सारी जिंदगी कैद में। अवैस साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, उनकी भी सुन लें यार। उनकी वैसे तो बाहर को सुनता नहीं, हमारे शो पे तो सुने। मैं तो हाजिर हूं। मैं तो अवैस साहब बोले मैं तो उन्हीं की बात का जवाब दे रहा हूं। दोबारा मुसद्दिक साहब कंटिन्यू कीजिएगा। जी अवैस भाई कुछ कह रहे हैं। वो उकामा के अलावा उनकी वो इतनी बड़ी प्रॉपर्टी जो आज भी खड़ी है वहां पर, वो कहां से आई, उसको भी तो लिखा हुआ है अदालत में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच से पूछें कि वो कहां से आई। इनसे क्या पूछते हैं अवैस साहब? आप लॉयर हैं, वो आपके जजेस हैं, उनसे पूछे, नैब वालों से पूछे। मैं कह रहा हूँ मैं कह रहा हूँ कि उसमें लिखी हुई है वो, उसका फैसला जो सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस आसिफ सईद खोसा का और जस्टिस गुलजार का जो डिटेल दी हुई है सारी उसके अंदर, और बाकी तो ये उकामा की जो बात है नहीं। लेकिन अवैस साहब मेरी बात सुने, दफा करें इन फैसलों को। मेरी बात सुने, वो तो अपराइट डाउन हो गए पिछले। इस सवाल का जवाब दे कि वो जो आप जिस दर से पीटीआई के कारकुन गुजर रहे हैं, उसी दर से मुसद्दिक मलिक और नवाज शरीफ साहब की पार्टी कारकुन गुजरे थे उस वक्त। उन लोगों के लिए जिनमें इमरान खान साहब भी पावर में थे और उनके ज़ेरे हदायत ही सब कुछ हो रहा था, उनके लिए क्या सज़ा है? सहाफियों को डाला जा रहा था, मीर शकील साहब को डाल दिया जिस कंडीशन में। देखिए इनजस्टिस जिस कंडीशन में भी जहां पर भी होगा वो गलत है। मैं बरमला कहूंगा और अब भी कहता हूं आपके सामने, और मैं हमेशा कहता भी रहा हूं। मैंने इमरान खान की हुकूमत थी और सुप्रीम कोर्ट में जिस वक्त वो मुजाहिद कामरान को गिरफ्तारी के ऊपर उन्होंने सो मोटो नोटिस लिया था, तो मैंने कोर्ट में खड़े होकर कहा था कि नैब इज बिहेविंग लाइक ए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इन पाकिस्तान। मैंने उस वक्त भी खड़े होकर यह कहा था। नहीं सर, एडवोकेट जनरल मुजाहिद कामरान तो थे ना, एक बड़े साफ सुथरे शरीफ वाइस चांसलर रहे हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के। मैंने भी उनके अंडर काम किया हुआ है, आई वाज टीचिंग देयर। लेकिन जब राना सनाउल्लाह के ऊपर डाली गई हीरोइन, तब भी आपको ये कहना चाहिए था कि किसी बहुत बड़े बेगैरत जो है उसने ये काम किया कि एक बंदे को जो है, उसकी भी तो फैमिली थी ना यार, उसके भी तो बच्चे थे, वो भी तो मौत की कॉल कोठरी में गया, वो भी तो झूठ था। वो भी तो आपके प्राइम मिनिस्टर ने किया ना यार, वो भी तो तबर्रे के लायक है ना सर।
सवाल ये है कि जब तक झूठ सामने ना आ जाए झूठ को कैसे कहा जाएगा? चलो जी, बात ही खत्म। जब सदिक तक साहब, पोजीशन अगली सामने बात आएगी ये, तो जब ही होना। अगली बात ये कि अब आप दलील ये दे रहे हैं, नहीं, कोई अहमद अवैस अवैस नहीं, साहब अवैस। कोई नई हदीस सुनाए हमें, हदीस कि जब तक हेरोइन रखते हुए खुद ना देखा हो, कोई ऐसी हदीस सुनाए जिससे सबको ठंडक पड़े। ये वन साइडेड आपने आधी हदीस सुना दी और दूसरी दफा आपने कहा खुद आंखों से नहीं देखा। नहीं, मैंने आधी तो नहीं आधी सुनाई। आधी हदीसें ना सुनाए, मैंने पूरी आंखों- हदीस सुनाए आज। मुझे नहीं, तो नहीं, आधी यकीन है नहीं कि है। आपका दिल दुखा होगा। ये आधी नहीं, मुझे ये तो यकीन मुकम्मल- है इंजीनियरिंग कमरुल इस्लाम नहीं, के नहीं, बच्चों को सुनिए, जब आपने ये रोते मुकम्मल देखा तब हदीस भी है। आपका दिल दुखा होगा। चले आगे चलते मुझे हैं। यकीन है कि आपने हनीफ अब्बासी के, अच्छा आगे चलें, आगे चलें, भाई आगे ये चलें, है, जैसे आप मुनासिब आगे ये है मुसद्दिक मलिक साहब कि अब तो आपकी पेशी होने लगी है। ये जो अल कादिर ट्रस्ट वाला करप्शन का मामला है, इस पर जरा मैं डिटेल से आ जाऊं ब्रेक के बाद, क्योंकि अब आपने लोगों को भी बताना है कि आपके पास आखिर ऐसा क्या है। इसकी तो आपको पता है मेरे पास बहुत, इसकी तफसीलात तो मेरे पास बहुत हैं और मैं बड़ी वो आपने बड़े इज्ज के साथ आपने आपके सामने और कोर्ट अवाम में के बताना सामने है। रखूंगा। और एक हदीस में आपको हदीस की स्पिरिट बता दूं, झूठी गवाही जो देता है ना बंदा, उसकी तो जनाब फिर कोई वही नहीं है। इसलिए हम सबको कहते हैं कि सच्ची गवाही दें, चाहे वो औन साहब हैं, वो अवैस साहब हैं, मैं हूं, मजहर अब्बास साहब हैं या बुशरा बीबी हैं। गवाही सच्ची होनी चाहिए जनाब।